बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, गजा के बहरान और खित्ते में अमन की कोशिशों के दरमियान एक नया प्लेटफॉर्म उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कायम कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने भी बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। यह फार्म अभी इब्तदाई मराहिल में है, मगर इसके जरिए खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के इकदाम को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जा रही है। बाज़ मुबस्सरीन इसे अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल करार दे रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन ने वाज़ेह किया है कि बोर्ड का मकसद मौजूदा आलमी इदारों को बदलना नहीं, बल्कि रियासतों को मुत्तहिद करके मौसर इक़दामात को मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान को बोर्ड में बाज़ाब्ता शमूलियत से न सिर्फ गजा में मदद फराहम करने, बल्कि आलमी सियासी मंजरनामे में अपना किरदार नुमायां करने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया है कि वो बोर्ड में शामिल होकर फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात हल करने और इंसानी इमदाद के मंसूबों में तामीरी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डेवॉस में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में यह ऐलान किया कि पाकिस्तान इस आलमी फार्म में शरीक होकर खित्ते में अमन की कोशिशों को मुस्तहकम करेगा। इस तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक में मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं, जबकि दीगर रुकन ममालिक अल्बानिया, अर्जेंटाइन, हंगरी, इजराइल, काज़ाकिस्तान, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान भी शमूलियत की तस्दीक कर चुके हैं। बोर्ड के चार्टर के मुताबिक हर रियासत को वोट देने का हक हासिल होगा और फैसले अक्सरियती राय से किए जाएंगे, लेकिन चेयरमैन की मंजूरी जरूरी होगी। इजाफी इख्तियारात सिर्फ वो ममालिक हासिल करेंगे जो बोर्ड के फंड में $1 अरब या उससे ज्यादा जमा करवाएंगे। पाकिस्तान की शमूलियत पर कुछ हल्के तशवीश का इजहार कर रहे हैं और कुछ इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस फार्म का रुकन बन के आलमी मुज़ाकरात में बराह रास्त अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिल सकेगा। यह अमर भी काबिल गौर है कि बोर्ड में शामिल होने के बावजूद पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत के बारे में हतमी फैसला नहीं किया और पार्लिमानी मंजूरी को तरजीह दी गई है। बोर्ड ऑफ पीस का कयाम और पाकिस्तान की शमूलियत आलमी और खित्ते के सियासी तवाजुन में एक अहम पेशरफ्त को जाहिर कर रही है। ये इकदाम न सिर्फ गजा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए इकदाम को मुमकिन बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात और आलमी पॉलिसी साजी में एक अहम मौका भी फराहम करेगा। बोर्ड में रियासतों को फराहम किए गए वोट और फैसला साजी में हिस्सा लेने के मौके पाकिस्तान को एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बुनियाद फराहम करते हैं और ये वाज़ेह करते हैं कि आलमी सतह पर इंसानी इमदाद के लिए उसकी शमूलियत महज रस्मी नहीं, बल्कि गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। इस बोर्ड के मकासद क्या है? यह अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? इसी बारे में तफसीलन बात करनी है, लेकिन इस बोर्ड के कयाम से पहले बहुत सारे लोग इबहाम ये उठाते हैं कि इस बोर्ड के मकासद में क्या पार्लियामान के अंदर इसकी गुफ्तगू हुई, क्या इसके मकासद में किसी फर्द वाहिद का फैसला शामिल है, या मजमूई तौर पे पाकिस्तान इसके अंदर जो दाखिल हुआ है वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ दाखिल हुआ। ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने इसका फैसला कब लिया। इब्तदा के तौर के ऊपर जब इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हुई और दोनों जानिब से कैदियों का तबादला होने लगा, तो उसी बुनियाद के ऊपर कहीं पर उम्मीद की एक रोशनी जो थी वो चमकी और वो दिखाई दी कि दोनों अतराफ में अगर किसी जगह पर जंग रुकती है, अगर किसी जगह पर अमन का मंजरनामा जो है वो वजह होता है, तो फिर वहां पर जो किरदार अदा करेगा वो सालों से जारी उस जंग में, उस नस्ल कुशी में रुकावट डालने का मुअज्जब साबित हो सकता है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ फलस्तीन के हवाले से यह है कि दो रियासती हल होना चाहिए। फलस्तीन की पोजीशन जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से पहले थी, उसी बॉर्डर के ऊपर फलस्तीन को बहाल होना चाहिए। फिर दूसरी इबहाम की बात जो यहां पर पैदा होती है, बहुत सारी जगहों से ये आवाजें आना शुरू हुई हैं कि क्या हमास इस पूरे मामले में पाकिस्तान के थ्रू डिसआर्म होगा। ये एक अहम सवाल था। इस ज़िमन के अंदर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ कुली तौर पे वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे मौक़िफ़ की तायीद नहीं करेगा जिसके जरिए फलस्तीनी अवाम, उनके हुकूक और उनकी मज़ाहमत के ऊपर कोई हर्फ आ सके। पाकिस्तान का इस बोर्ड का हिस्सा बनना एक बुनियादी वजह फराहम करता है कि पाकिस्तान के नजदीक फलस्तीन के अंदर अगर बर्बरियत जारी थी और दुनिया के तमाम ताकतें मिलकर भी उस बर्बरियत को नहीं रोक सकी, और पाकिस्तान अगर अब इससे लाताल्लुकी इख्तियार कर लेता, तो आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या होता? पाकिस्तान पर फिर भी सवालात उठाए जाते कि मौजूदा मंजरनामे में जहां पर इस्लामी ममालिक इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन रहे हैं, तो पाकिस्तान ने लाताल्लुकी का इजहार क्यों किया? पाकिस्तानी हुक्काम के नजदीक ये फैसला आने वाले दिनों में इस मंजरनामे के तहत किया गया है कि कहीं पर भी फलस्तीन के उसूली मौक़िफ़ के बारे में पाकिस्तान का
जो मंजरनामा है वो आलमी दुनिया के सामने रखा जा सके, पाकिस्तान अपनी आवाज उस सेटअप के अंदर उठा सके जो वहां की अजारादारी हासिल करना चाहते हैं। और इसी के तनाजुर में आने वाले दिनों के अंदर सवाल यह भी होगा कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड भी देखने को मिलेंगे। आईएसएफ के हवाले से बात हो रही है, जिसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जाता है, यानी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स। क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा? इस बोर्ड ऑफ पीस के रुकन होने के नाते बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान अब आईएसएफ का भी हिस्सा बनेगा। लेकिन बुनियादी तौर पे समझने की बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस एक अलग मंजरनामा है, एक अलग स्टेटस है, एक अलग चीज है, और आईएसएफ एक अलग चीज है। पहले बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया जाएगा और फिर उसके तनाजुर में दीगर चीजें जो है वो देखने को मिलेगी।